हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्ज। ठीक है। चार्ज बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में चैप्टर 18 है चार्ज का। पहले चैप्टर सीआरपीसी में 17 हुआ करता था, हमें याद रखना है चैप्टर 18 है। ठीक है। तो चार्ज दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए है फॉर्म ऑफ चार्ज और पार्ट बी है जॉइंटर ऑफ चार्जेस। तो पार्ट ए रन करता है सेक्शन 234 से लेके 240 तक और 241 से लेके 247 तक पार्ट बी रन करता है। तो 234 से 247 तक पूरा चैप्टर 18 है जो कि डील करता है चार्जेस से। तो फर्स्ट सेक्शन है कंटेंट ऑफ चार्ज। चार्ज फ्रेम करते टाइम पे क्या क्या कंटेंट होंगे, क्या क्या चीज़ें चार्ज में लिखी जाएंगी, ये चीज़ें किस सेक्शन में दे रखी है? 234 में, 234 में दे रखी है। इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शेल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज इज चार्ज। तो सबसे पहले ऑफेंस लिखा जाएगा, उसमें किस ऑफेंस से अक्यूज चार्ज है। दूसरा क्या कहता है? स्पेसिफिक नेम, अगर कोई ऑफेंस को दिया गया है तो वो लिखा जाएगा, उस नेम से डिनोट किया जाएगा। तीसरा कहता है कि ऑफेंस डज नॉट गिव, अगर कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे रखा है लॉ में और कोई डेफिनेशन है जिससे अक्यूज को नोटिस जा सके कि भाई क्या मैटर के रिगार्डिंग उस पर चार्जेस लगे हैं, तो उतनी डेफिनेशन लिखी जाएगी। ये 3 कह रहा है। 4 क्या कहते हैं? द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन इन द चार्ज। तो लॉ एंड सेक्शन दोनों मेंशन किए जाएंगे। 5 इंपॉर्टेंट है, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वॉज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। के ये फैक्ट, इस तथ्य को जरूर लिखा जाएगा कि कोई भी ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि जितनी भी लीगल कंडीशन थी किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए वो पाई गई हैं, इसलिए चार्ज फ्रेम किया जा रहा है। तो ये चीज़ लिखी जानी ज़रूरी है। द चार्ज शेल रिटर्न इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट 307 में दे रखा है बीएनएसएस में, जो कि बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एक्सेप्ट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ बता रखा है? आर्टिकल 348 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। इफ द अक्यूज हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर अक्यूज ने पहले कोई ऑफेंस कर रखा है और वो कन्विक्टेड है प्रीवियसली, he is liable by the reason of such previous conviction to enhance punishment। enhance punishment कहाँ दे रखी है? बीएनएस में सेक्शन 13 में। ठीक है। तो अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो वो लाइबल होगा एनहेंस पनिशमेंट के लिए, और पनिशमेंट डिफरेंट काइंड की के लिए फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर पर्पज ऑफ अफेक्टिंग द पनिशमेंट। तो ये सारी बातें, मतलब अगर प्रीवियस कन्विक्शन है उसका कोई, तो ये भी इस के बारे में भी मेंशन किया जाएगा चार्जेस में। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? टू अवॉर्ड सब्सिक्वेंट ऑफेंस में द फैक्ट दैट द डेट प्लेस प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड, मतलब फैक्ट, डेट एंड प्लेस प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज में स्टेट किया जाएगा। और सच स्टेटमेंट हैज़ बीन ओमिटेड, अगर ऐसी स्टेटमेंट ओमिट की जाती है तो द कोर्ट में एड इट एनी टाइम बिफोर द सेंटेंस इज पास। तो कब ऐसी स्टेटमेंट ऐड की जा सकती है? एनी टाइम, सेंटेंस पास होने से पहले। ठीक है। तो इसके इलस्ट्रेशंस आप देख लेना और हम चलते हैं। चलो एक इलस्ट्रेशन इसमें पढ़ लेते हैं, पहले ही पढ़ लेते हैं। ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी। ए पे चार्जेस लगे हैं बी के मर्डर के लिए। दिस इज इक्वलेंट टू द स्टेटमेंट दैट ए इज एक्ट फॉर विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर गिवन अंडर सेक्शन 100 and 101 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, that it did not fall within any of the general exception of the said संहिता and that it did not fall within any of the 5 exception of 101 thereof, और दैट इफ इट डिड फॉल विद इन किसी एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन 1 और अदर ऑफ 3 प्रोविजन ऑफ दैट एक्सेप्शन अप्लाइड टू इट। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर किसी पे मर्डर के चार्जेस लगते हैं, मतलब मान लो कि ए के ऊपर चार्ज लगे हैं मर्डर, बी के मर्डर के लिए, तो ये स्टेटमेंट इस बात की इक्विवेलेंट होगी कि जो कंडीशन डेफिनेशन में दे रखी है 100 and 101 में, उसको ये फुलफिल करता है। ठीक है। और किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, क्योंकि अगर जनरल एक्सेप्शन में फॉल करेगा तो ऑफेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है। और अगर किसी एक्सेप्शन में फॉल करता है तो एक्सेप्शन की एक्सेप्शन में, मतलब एक्सेप्शन की एक्सेप्शन क्या हो गया? जनरल रूल, दैट इज मर्डर में फिर वो फॉल कर जाएगा। ये चीज इलस्ट्रेशन 1 बता रहा है। तो चार्ज में, चार्ज अगर मर्डर का लगा है उसका मतलब ये है। ठीक है। सो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 235, जो कि बात करता है पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। चार्ज में क्या टाइम, प्लेस एंड पर्सन भी मेंशन करने हैं। कब करने हैं? सब सेक्शन 1 कहता है 235 का, द चार्ज शेल कंटेन सच पर्टिकुलर एज टू टाइम एंड प्लेस ऑफ द अलीज्ड ऑफेंस एंड द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट whom the thing if any in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged। तो भैया टाइम प्लेस का बताने हैं ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जहाँ पे
किसी मतलब जब नोटिस देना है तो अगेंस्ट होम और जो ऑफेंस किया गया है और जो थिंग है अगर कोई इस नेचर की है, रीजनेबली सफिशिएंट है अक्यूज को नोटिस देने के लिए, ठीक है, कि ताकि वो अक्यूज जो व्यक्ति है वो अपने फेयर अपॉर्चुनिटी मिल सके उसको अपना डिफेंस करने के लिए, तब टाइम एंड प्लेस को मेंशन किया जाएगा। व्हेन द अक्यूज इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए चार्ज है 314 में, या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के लिए जो कि 316 में डील करता है, या फिर अदर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मतलब मनी या अदर मूवेबल प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया गया है, तो सफिशिएंट होगा ग्रॉस सम मेंशन करना एज द केस में बी, डिस्क्राइब टू द मूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना, ये चीज सफिशिएंट होगी चार्जेस में। Respect of which the offence is alleged to have been committed and date between the offence is alleged to have been committed, मतलब किन सब मतलब ग्रॉस बता देंगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में ये ऑफेंस कमिट हुआ है, जरूरी नहीं स्पेसिफिक डेट बताना चार्जेस में, ठीक है। तो बिटवीन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम और एग्जैक्ट डेट एंड द चार्ज सो फ्रेम्ड शैल बी डीम्ड टू बी चार्ज ऑन द ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242। तो ये 242 के अंदर माना जाएगा, प्रोवाइडेड एट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सच डेट कितना नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए 1 साल से ज़्यादा, तो नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। तो ये है 235, ये था 235 जो कि बात कर रहा था कि पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन मेंशन करने हैं चार्ज में, ठीक है, ये याद रखना कि कहाँ दे रखा है, 235 में दे रखा है, ठीक है। 236 क्या बात करता है, व्हेन मैन, और मतलब कब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट बताने का, जब डिस्क्रिप्शन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 236, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, किस तरीके से ऑफेंस किया गया है ये बताना जरूरी होगा, ठीक है, मस्ट बी स्टेटेड। व्हेन द नेचर ऑफ द ऑफेंस इज सच दैट द पर्टिकुलर मेंशन अंडर सेक्शन 234, जो कि हम जनरल बात कर रहे हैं ना, कंटेंट ऑफ चार्ज क्या होंगे 234 में, और जो 235 बात कर रहा है टाइम प्लेस एंड पर्सन की, डू नॉट गिव द अक्यूज सफिशिएंट नोटिस, इसके वजह से भी सफिशिएंट नोटिस नहीं मिल रहा है अक्यूज को, ठीक है, अपना डिफेंस करने के लिए, ऑफ द मैटर विच ही इज चार्ज, के नहीं पता कि भैया क्या चार्जेस लग रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो the charge shall also contain such particular of the manner in which the charge alleged offense was committed as will be sufficient for that purpose। कह रहा है कि इस सिचुएशन में जब 234 और 235 सफिशिएंट नोटिस नहीं दे पा रहे हैं, तब मैनर बताना जरूरी होगा, विल बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्पस, ठीक है, जितना सफिशिएंट होगा। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन बी, ए इज अक्यूज ऑफ चीटिंग, बी, ए के ऊपर चार्ज अक्यूज आरोप लगे हैं कि बी को उसने चीट किया है एट द गिवन टाइम एंड प्लेस पे, एक टाइम एंड प्लेस पे, तो चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर कि किस तरह से चीट किया है ए ने बी को, ठीक है। इलस्ट्रेशन ई और पढ़ते हैं इसकी, ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी एट द गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज नीड नॉट टू स्टेट मैनर इन विच ए मर्डर्ड बी, ठीक है, ये जरूरी नहीं, मर्डर है उसको समझ में आ रहा है कि मर्डर के चार्जेस लगे हैं, ठीक है, अब इसका जरूरी नहीं है नीड नॉट टू बी स्टेटेड कि किस तरीके से ए ने बी का मर्डर किया, चार्ज में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीटिंग के केस में बताने की जरूरत है, ठीक है। थेफ्ट के केस में भी बताने की जरूरत नहीं है, इलस्ट्रेशन ए। इलस्ट्रेशन एफ क्या कहता है, ए अक्यूज है डिसओबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ लॉ, कि उसने डायरेक्शन ऑफ लॉ को डिसओबे किया है, इंटेंडेड टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट, और क्यों किया है कि बी को पनिशमेंट से बचा सके। द चार्ज मस्ट बी सेट आउट दैट डिसओबीडियंस चार्ज एंड द लॉ इन्फ्रिंज, तो मतलब जो चार्ज फ्रेम किए जाएंगे उसमें डिसओबीडियंस के भैया क्या डिसओबीडियंस किया है इसने ये तो बताओ, ठीक है, और जो लॉ इन्फ्रिंज हुआ है वो भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये था 236 जिसमें हम मैनर की बात कर रहे थे, मैनर मेंशन किया जाएगा चार्ज में, ठीक है, कब किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा ये बताता है 236। अब है 237, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल, ठीक है, कह रहे जो भी चार्ज में लिखा होगा उसे उस कानून के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाएगा जिसमें वो ऑफेंस पनिशेबल है। इन एवरी चार्ज वर्ड यूज in describing an offense shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offense is punishable, ठीक है, ये बता दिए 237 में, मतलब अगर बीएनएस के चार्जेस हैं तो बीएनएस में जो वुमन का मतलब है या फिर जो किसी भी चीज़ का मतलब है दे रखा है डेफिनेशन में या फिर आगे पीछे कहीं पे भी उसे उसी सेंस में समझा जाएगा ना कि किसी और सेंस में। अगला है 238 जो कि बात करता है इफेक्ट ऑफ एरर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एरर, अगर कोई एरर होता है चार्ज में तो क्या किया जाएगा, नो एरर इन stating either the offense or particulars required to be stated in the charge and no omission to state the offense or those particulars shall be regarded at any stage of the case as material। तो भैया जनरल रूल तो इन्होंने कह दिया कि कोई भी एरर मटेरियल नहीं होगा, ठीक है, जो कि
किसी भी स्टेज पे मटेरियल नहीं होगा अनलेस, लेकिन कब वो मटेरियल हो जाएगा, कब ये एरर जरूरी हो जाएगा, कब द अक्यूज वाज इन फैक्ट असल में मिसलीड हुआ हो उस एरर या ओमिशन की वजह से, एंड उस एरर या ओमिशन की वजह से क्या हुआ हो, ओकेजन ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो, ठीक है। तब क्या होगा, तब ये मटेरियल होगा, अदरवाइज इफेक्ट और एरर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 510 में क्योरेबल या है या नहीं उसके रिगार्डिंग दे रखा है, और 215 में क्या दे रखा है, 215, अच्छा ये तो सीआरपीसी का लिखा हुआ पुराना सेक्शन, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। अभी का ही पढ़ना है। तो 238 डील करता है, 238 डील करता है इफेक्ट और एरर से, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन है आगे, हम पढ़ते हैं इसकी इलस्ट्रेशन। ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 180 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता विद हैविंग बीइंग पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, ठीक है। तो 180 में क्या दे रखा है, पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, हैविंग नोन एट द टाइम व्हेन ही बिकम पोजेस्ड देयर ऑफ दैट सच कॉइन वाज काउंटरफिट, कि भैया उसको पता था कि मेरे पास जो कॉइन है वो काउंटरफिट है। तो जो वर्ड फ्रॉडुलेंटली है वो ओमिट था चार्ज में, कि फ्रॉडुलेंटली लिखा नहीं चार्ज में, अनलेस इट अपीयर दैट ए वाज इन फैक्ट मिसलीडेड बाय द ओमिशन, जो एरर है वो मटेरियल नहीं है, ठीक है, नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल, के फ्रॉडुलेंटली नहीं लिखा तो ये कोई मटेरियल एरर नहीं है। इसमें दो ये खुदा बख्श और हैदर बख्श वाले इलस्ट्रेशन दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी और ई। हम इन्हें पढ़ते हैं। ए इज चार्ज विद मर्डर ऑफ खुदा बख्श, ए पे चार्जेस लगे हैं खुदा बख्श के मर्डर के, ऑन 21 जनवरी 2023। तो 21 जनवरी 2023 को खुदा बख्श का मर्डर के चार्जेस लगे हैं। इन फैक्ट द मर्डर्ड पर्सन नेम वाज हैदर बख्श, लेकिन असल में उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसका मर्डर हुआ, हैदर बख्श, एंड द डेट ऑफ द मर्डर वाज 20 जनवरी 2023, और 21 को नहीं, मर्डर एक दिन पहले 20 जनवरी को हुआ था। ये एरर है चार्जेस में। ए वाज नेवर चार्ज्ड विद एनी अदर मर्डर, ए को असल में किसी और मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया गया था, बट वन and had heard the inquiry before the magistrate, such referred exclusively to the case of हैदर बख्श। लेकिन जो केस प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है वो हैदर बख्श के रिगार्डिंग चल रही है, भले ही चार्ज में नाम खुदा बख्श लिख दिया गया हो, हैदर बख्श। द कोर्ट मे इन्फर from these fact that A was not misleaded and that the error in the charge was immaterial। तो ठीक है, इस क्योंकि जो प्रोसीडिंग चली उसमें ना, तो जो हमारा अक्यूज है, क्या नाम है, ए जो है, ना तो वो मिसलीड हुआ, और जो प्रोसीडिंग चली वो हैदर बख्श के ही मर्डर के लिए चली थी। तो खुदा बख्श अगर नाम गलत लिख दिया या फिर कुछ और कर दिया तो वो इमटेरियल था, ठीक है। इलस्ट्रेशन ई क्या कहती है, ए वॉज चार्ज विद मर्डरिंग हैदर बख्श। अब यहाँ पे ए पे चार्ज लगे हैं और हैदर बख्श का ही नाम है 20 जनवरी 2023 के लिए, एंड खुदा बख्श हु ट्राइड टू अरेस्ट हिम फॉर दैट मर्डर। तो खुदा बख्श जो व्यक्ति वहां गया था उसको अरेस्ट करने के लिए 21 को उसका मर्डर कर दिया, मतलब 20 को पहले हैदर का किया, फिर 21 को खुदा बख्श का कर दिया, ठीक है। जो चार्ज मर्डर के फ्रेम किए गए वो हैदर बख्श के लिए किए गए। ही वॉज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ खुदा, लेकिन ट्रायल चला खुदा बख्श के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति ने 2 मर्डर के चार्जेस, मतलब 2 मर्डर का अक्यूज है वो, लेकिन चार्ज उस पर किसके लगे, हैदर बख्श के लिए, और ट्रायल चल गया खुदा बख्श के मर्डर के लिए। तो इसकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो भी विटनेसेस आए थे डिफेंस देने के लिए वर विटनेसेस इन द केस ऑफ हैदर बख्श, वो हैदर बख्श के विटनेसेस थे। तो जो कोर्ट में, तो इस केस में कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दिस दैट ए वाज मिसलीडेड एंड दैट द एरर वाज मटेरियल। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 अक्यूज, मतलब 2 ऑफेंसेस का वो अक्यूज है, 2 ट्रायल चलने थे, और यहाँ पे सिचुएशन ही उल्टी हो रही है, एविडेंसेस भी गलत होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मिसलीड हो रहा है वो व्यक्ति, एंड जो एरर है वो मटेरियल है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ एरर, ठीक है, 238 में था, अब चलते हैं 239 पे, 239 पे, जो कि कोर्ट में अल्टर चार्जेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो एरर हुआ, तो अब अगर मटेरियल था तो कोर्ट अल्टर कर सकती है चार्जेस को, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट केसेस है विभूति नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड सुरेंद्र कुमार वर्सेस हिमाचल प्रदेश, ऑल्सो एपिलेट कोर्ट को भी अप्लाई होता है ये, ठीक है। तो केसेस के नेम है ये। अभी आगे चलते हैं, हम इस सेक्शन को समझते हैं। एनी कोर्ट, सबसेक्शन 1 क्या कहते हैं, कोर्ट में अल्टर चार्जेस, इसका सबसेक्शन 1 कहते हैं एनी कोर्ट मे अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस। तो भैया कोई भी कोर्ट बिफोर जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले अल्टर कर सकती है किसी भी चार्ज को, ठीक है, किसी भी टाइम पे। सबसेक्शन 2 कहता है
एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज। ऑब्वियस सी बात है, एक्यूज को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? एक्यूज को तो बताना पड़ेगा ना कि अब तुम्हारे चार्जेस में ये चेंज हो गए, तुम अपना डिफेंस सही से करना। ठीक है, नेचुरल जस्टिस है भैया, उसको डिफेंस करना है अपना। तो जो भी अल्टरेशन होगा, एडिशन होगा, वो एक्सप्लेन किया जाएगा एक्यूज को। ठीक है, कहते हैं इफ द अल्टरेशन और एडिशन टू द चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू प्रिजुडिस द अक्यूज। ठीक है, अगर कोई अल्टरेशन या जो भी है इमीडिएटली वो अफेक्ट नहीं, इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट प्रिजुडिसली अक्यूज को अफेक्ट नहीं करेगी। क्या कह रहे हैं, इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू प्रिजुडिस द अक्यूज इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस। ठीक है ना, प्रोसिक्यूटर को अफेक्ट करेगी। द कोर्ट में इन सच इन इट्स डिस्क्रिजन आफ्टर सच अल्टरेशन या एडिशन हैज़ बीन मेड, ये चेंजेस करने के बाद प्रोसीड विद द ट्रायल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अल्टरेशन या एडिशन से कोई भी गलत फर्क नहीं पड़ रहा किस पे, अक्यूज पे या प्रोसिक्यूटर पे, तो चलने दो ट्रायल को सीधा सीधा। ठीक है, मतलब प्रोसीडिंग को सीधा सीधा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से विटनेसेस को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आफ्टर सच अल्टरेशन एडिशन हैज बीन मेड प्रोसीड विद द ट्रायल एज इफ द अल्टरेशन और एडिशन एडेड चार्ज हैज बीन द ओरिजिनल। ऐसे चलने देंगे जैसे कि शुरू से ही था। ठीक है, 4 क्या कहते हैं, अगर अल्टरेशन या एडिशन इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली ओपिनियन ऑफ द कोर्ट में प्रिजुडिस टू द अक्यूज या प्रोसिक्यूटर है, तो क्या करेगी कोर्ट? कोर्ट में ईदर डायरेक्ट न्यू ट्रायल और अर्जन द प्रोसीडिंग, न्यू ट्रायल के लिए बोल देंगे या फिर अर्जन कर देंगे ट्रायल को फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी। ठीक है, जितना जरूरी होगा उतने टाइम के लिए रोक देंगे कि थांबा थांबा, अभी रुको, अभी पहले ये करके आओ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, बिकॉज न्यू चार्जेस हैं, अल्टरेशन हुए हैं, न्यू चार्ज हुए हैं, जो भी हुआ है। ठीक है, 5 क्या कहते हैं, इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर्ड और एडेड चार्जेस इज वन ऑफ द, एक मिनट, इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर्ड और एडेड चार्जेस इज वन ऑफ द फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी। अच्छा ठीक है, यूँ मान लो कि भैया जिसके लिए प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी है चार्ज करने से पहले, द केस शैल नॉट प्रोसीड विद अंटिल सच सैंक्शन इज ऑब्टेन, जब तक तुम अनुमति नहीं ले आते तब तक प्रोसीड विद नहीं करोगे। अनलेस सच सैंक्शन हैज बीन ऑलरेडी, क्या फिर क्या पता पहले से ऑब्टेन कर रखा हो, तो तुम सीधे सीधे चलो, अगर नहीं कर रखा है तो रुको, सैंक्शन ऑब्टेन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, यही है सेक्शन सब इसका सब सेक्शन 5 239 का। आगे चलते हैं, ये था 239 कोर्ट में अल्टर चार्जेस। ठीक है, तो कोर्ट चार्जेस अल्टर कर सकती है, इफेक्ट एरर हो या कुछ भी हो तो कोर्ट अल्टर कर सकती है चार्ज, किसी भी एनी कोर्ट कर सकती है एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसका 240 रिकॉल ऑफ विटनेसेस एंड व्हेन चार्जेस अल्टर, चार्ज अल्टर हुए हैं तो विटनेसेस को भी दोबारा बुलाया जा सकता है, ये डील करता है सेक्शन 240। whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the ट्रायल, ट्रायल शुरू हुआ उसके बाद अगर कभी भी चार्ज अल्टर या ऐड किया गया तो क्या क्या होगा, द प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज शेल बी अलाउड, ये लोग अलाउ होंगे क्या करने के लिए, ए टू रिकॉल और री समन एंड एग्जामिन विद रेफरेंस टू सच अल्टरेशन और एडिशन, रिकॉल री समन एग्जामिन करने के लिए, लेकिन किसके रिगार्डिंग, अल्टरेशन और एडिशन के रिगार्डिंग, एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन, जिसको एग्जामिन किया जाना चाहिए था, अनलेस द कोर्ट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसीडर करे, कि रीजन रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में और कंसीडर करती है कोर्ट क्या, दैट द प्रोसिक्यूटर और द अक्यूज एज द केस मे बी डिजायर टू रिकॉल और एग्जामिन सच विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ वेक्सेशन और डिले ऑफ और फॉर डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तब तो नहीं, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है और रीजन रिकॉर्ड करेंगी कि भैया ये सिर्फ डिले करने के लिए किया जा रहा है, रिकॉल री एग्जामिन जरूरत नहीं है, तो नहीं अलाउ करेंगे, अदरवाइज अलाउ किया जाएगा क्या करने के लिए, रिकॉल री एग्जामिन करने के लिए विटनेसेस को। ठीक है, या फिर हाँ किया जाएगा विटनेसेस को। बी क्या कहते हैं, ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस, ये था, ये मैं कहती थी कहाँ, ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom द कोर्ट मे थिंक टू बी मटीरियल, किसी फर्दर विटनेस को भी बुलाया जा सकता है जो कोर्ट मटीरियल समझती है एग्जामिन करना। ये था 240। ठीक है, तो हमने 234 से 240 तक कवर कर लिए, जो पहला पार्ट था इसका फॉर्म ऑफ चार्ज करके, भैया चार्ज में क्या क्या स्टेट किया जाएगा, पहले हमने देखा 234 में कि कंटेंट ऑफ चार्ज क्या है, 235 में पर्टिकुलर्स टाइम एंड प्लेस के रिगार्डिंग मेंशन किया जाएगा, 36 में मैनर, 37 में 237 में क्या है, सेंस ऑफ लॉ में ही समझा जाएगा जिसमें चार्जेस को फ्रेम किया गया है, वही मतलब उसी की भाषा में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। 238 इफेक्ट ऑफ एरर की बात कर रहा है, 239 अगर एरर है तो अल्टर भी हो सकते हैं 239 में चार्जेस, और 240 में अल्टर हो रहे हैं तो भैया रिकॉल री एग्जामिन भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है जॉइंडर ऑफ चार्ज जो कि 241 से
247 तक रन करता है, ठीक है। इसको हम अगली वीडियो में करेंगे कवर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं इन वीडियोज़ में मतलब बेयर रीडिंग विद वर्ड टू वर्ड बेयर रीडिंग, कि हमें समझ में आ सके कि भैया ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इस चीज़ पे फोकस है, क्योंकि अगर हमें लॉ समझ में आ जाएगा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने वैसे भी हाईलाइट कर ही रखी हैं, और इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन भी, और इससे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप एमसीक्यू लगा लोगे साथ के साथ तो और भी अच्छा, फिर तो फुल फ्लैज कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर प्री में जो टॉपिक यहाँ हो रहा है उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।